टाटा ने दिया पहला फाइटर जेट इंजन, भारत में इंजन क्रांति शुरू, दुनिया में मचा तहलका। नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय वायुसेना को टाटा की तरफ से बड़ा प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का तैयार हो चुका है। एक विमान तैयार किया जा रहा है, जो विमान की खासियत जानकर दुश्मनों की फटी पैंट। टाटा की एंट्री से चीन और पाकिस्तान बौखलाया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ नहीं करेगा भारत। अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बनेगा भारत जो खुद ही देश बना रहा है, जो खुद के ही देश में बना रहा है विमान। और मोदी को सलाम, और मोदी है तो मुमकिन है जैसी मानसिकता सही साबित हो रही है। तो आपको बता दें, मान गई दुनिया C-295 के अंदर भारत ला रहा है ऐसा विमान जो चीन और पाकिस्तान अपना जो है खैर ना समझे। और लगातार टाटा की तरफ से कोई ना कोई बड़ा काम किया जा रहा है। इस समय मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया। भारत एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने का प्रयास कर रहा है जो कि हमारे पड़ोसी के ऊपर से नीचे तक आग बबूला कर देगी। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से टाटा को 22,000 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत टाटा ने पहली बार पाया है इसके माध्यम से भारतीय वायुसेना को एक विमान मिलेगा, और इस विमान के माध्यम से भारत किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। आपको बता दें, इसकी वजह से हमारे पड़ोसियों के होश उड़ चुके हैं। इस विमान की खासियत यह बाहर निकल के आ चुकी है। इससे चीन और पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके की खासियत बताई जा रही है वो ऐसे बड़े बड़े खासियत जो है देशों के विमानों के पास मौजूद नहीं है। इस वजह से भारत किसी भी देश में बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर सकता है, अपने नाम बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस बात को एकदम डिटेल में जाने, अपने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको बता दें दोस्तों कि किसी से ये बात छुपी नहीं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मजबूत होता चला जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में हमें ये काम लगातार देखने को मिलता रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत काफ़ी बड़े बड़े काम कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर टाटा ने एक और बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला ले लिया है। अब टाटा ने फैसला लिया है कि एक ऐसा विमान बनाकर हमारे भारतीय वायुसेना को देंगे जो भारत के दुश्मनों के हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। खबर निकल के आ रही है 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर भारत अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। आपको बता दें, टाटा पहली बार देश के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। इस काम को अंजाम देने के लिए टाटा के साथ देने के लिए यूरोप की कंपनी भी आई है सामने, क्योंकि टाटा ने इसके पहले एयरक्राफ्ट बनाने में अपने हाथ नहीं आजमाया। इसलिए भारत को टाटा में अभी एक यूरोपीय कंपनी की सहायता की ज़रूरत है। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमें देखने को ये मिला है कि मोदी सरकार को इसमें लगातार कामयाबी मिलती भी जा रही है। और इस तरह से टाटा ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की दिलचस्प खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। जी, आपको बताते हैं कि टाटा की तरफ से C-295 विमान काम करने का अपने कंधों पर भी टाटा ने उठाया है। टाटा की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम किया जाने वाला है, और टाटा के साथ यूरोप की कंपनी एयरबस की तरफ से भी ये एयरक्राफ्ट बनाने का काम किया जाएगा। इस डील के चलते 56 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिसमें 16 स्पेन में रहेंगे, बाकी 40 गुजरात के बड़ोदरा में बनाए जाएंगे। C-295 एक ऐसा विमान होगा जिसमें इस्तेमाल वायुसेना और आम नागरिक दोनों कर पाएंगे। पिछले साल सितंबर के महीने मोदी सरकार की तरफ से लेकर इसको डील की गई थी। इसमें भारत ने 21,000 करोड़ के साथ टाटा के साथ इसका करार किया था। आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए यह है कि भारतीय सरकार के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो 60 साल भारतीय वायुसेना अपनी सेवा दे चुका है। इसी को देखते हुए इसी के लिए बड़ा बदलाव भारतीय करना चाहती थी भारतीय सरकार, और इसी के लिए इतनी बड़ी डील की गई है और टाटा को डील सौंप दी गई है। इसलिए बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने विमान को रिटायर कर देगी। आपको बता दें दोस्तों, 16 विमान स्पेन से 40 महीने के अंदर भारत में तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी बचे 40 विमान टाटा के अंदर भारत में ही बनेंगे। इसको बनाने के लिए टाटा ने 10 साल का समय मांग लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पहली बार ऐसा होगा कि जब निजी कंपनियां सैन्य विमान का निर्माण करेंगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर टाटा और केंद्र सरकार के बीच बहुत बड़ी डील हुई है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस डील से भारत को फायदा क्या होगा। तो आपकी जानकारी लेके हम आपको बता दें कि विमान सभी इलेक्ट्रिक बोर्ड पर सूट के साथ भारत में ऐसे ही तैयार किए जाएंगे, जिससे भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। पहला मेड इन इंडिया विमान भारत को सितंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में खुद ही बनेंगे। ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है। टाटा के इस प्रोजेक्ट में
हाथ आने पर बताया जा रहा है कि देश में रोजगार के नए अवसर खोल दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत काम करने वाले हजारों लोगों को सालों तक नौकरियां दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को टाटा द्वारा सफलतापूर्वक बना लिया जाता है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से भारत एयरक्राफ्ट के पीछे हट गया है, उसी तरफ से भारत अपने मजबूत कदम को लेकर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जिस तरीके से टाटा विदेशी कंपनियों के साथ विमान को बनाने में अपना योगदान देगा, टाटा को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ताकि आने वाले समय में खुद अकेले दम पर टाटा ये विमान बना के भारत को उसकी सैन्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करता रहे। इसके अलावा टाटा की तरफ से आने वाले कमर्शियल प्लेन भी अपने बनाने में योगदान देगा। इसकी जगह और भारत का आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कमर्शियल प्लेन बनाने में दो ही कंपनियों का मनमानी चल रही है। पहली अमेरिकन कंपनी, दूसरी यूरोपियन कंपनी एयरबस। तो ये ऐसी दोनों कंपनियां हैं जिसमें अपने सेक्टर में इसको मजबूती हासिल की है। बाकी किसी कंपनी को अपनी बराबरी के आगे पीछे नहीं आने देते हैं। तो इसी के चलते भारत इस सेक्टर में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, C-295 खासियत की अगर हम बात करते हैं तो ये पता चलता है कि दुनिया भर में सभी मौसमों में अपनी उड़ान भर सकता है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर यह भी कहा है कि ये पूरी तरह से प्रमाणित है और रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक, बेहद गर्म लेकर भी ठंडे तापमान तक सभी मौसमों में युद्ध अभियान को लेकर नियमित रूप से दिन रात काम कर सकता है। जी हां, कई रूपों में इसको बदला जा सकता है। इसमें एक वाटर बॉम्बर, एक टैंकर, आसानी से भाषा में अगर ये बताएं तो हवा से हवा किसी दूसरे विमान में पेट्रोल भी भर सकता है। इसके अलावा ये इमरजेंसी में कहीं भी उतार सकते हैं, आप सिचुएशन को कहीं भी निकाल सकते हैं। C-295 में सबसे लंबा कैबिन है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। एयरबस का दावा है कि विमान 71 लोगों में एक बार में इधर से उधर ले जा सकता है। इसके अलावा विमान में एक और बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि जिससे यह पता चलता है कि विमान को किसी भी खराब मौसम में लेकर या खराब लोकेशन तक 11 घंटे तक बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 11 घंटे तक हवा में रह सकता है ये। आपको बता दें, इसके अलावा छोटे और लैंडिंग क्षमता के चलते दुर्गम जगहों पर सैनिकों और सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। विमान छोटे रनवे पर अपनी छोटी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते बेहद उपयोगी साबित होगी। आपको बताते चलें कि विमान केवल 670 मीटर टेक ऑफ रनवे से उड़ान भर सकता है और 300 मीटर की लैंडिंग रनवे पर उतर सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की दिलचस्प खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।